बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत सारे दोस्तों के जो है सवालात आ रहे थे इनबॉक्स में कि मैंने सोचा शॉर्ट सी वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और यूएई मतलब विज़िट वीज़ा के बारे में बहुत सारे सवालात और बहुत सारे कन्फ्यूज़न थी, तो वो मैं दूर करता चलूँ। याद रखें कि यूएई ने दो कैटेगरी बनाई है, एक स्किल कैटेगरी और दूसरी अनस्किल कैटेगरी। स्किल कैटेगरी के अंदर अगर आप मतलब आपके पास एफए से ऊपर की डिग्री है, आप एफए बीए मास्टर पीएचडी, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लग रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे विज़िट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं। याद रखें कि विज़िट वीज़ा पर आप कैसी सूरत में आ सकते हैं अगर आपके पास डिग्री है और वो डिग्री भी अटेस्टेड है। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग भी रहा है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं भी लग रहा। आप किन किन का लग रहा है, किन किन का नहीं लग रहा है, ये मैं आगे आपको बताता हूँ जाके। याद रखें कि जो अनस्किल्ड वर्कर वीज़ा है ये भी लग रहा है, लेकिन इसकी जो रेशो है वो कम है। इसकी तकरीबन जो रेशो है मैक्सिमम 30% है। 25% से लेकर 30% ये वीज़ा लग रहा है। अनस्किल्ड वर्कर वीज़ा भी अब किन किन कंपनियों में लग रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। याद रखें 100% इसकी रेशो नहीं है। विज़िट वीज़ा के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ और स्किल्ड वीज़ा के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है। अनस्किल्ड वीज़ा जो है वो 30% इसकी रेशो है। डायरेक्ट इमिग्रेशन से वीज़े निकल रहे हैं, जिस तरह मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनी सेमी गवर्नमेंट में आती हैं, फ्री जोन कंपनीज हैं, इनके वीज़े पाकिस्तान से डायरेक्ट भी मतलब आप कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो निकाल रही हैं इन दिनों के अंदर ही, और बहुत सी वीडियोस में पहले भी आपको बताया है। इसी तरह स्किल्ड वीज़ा जो है इसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं विज़िट वीज़ा के रिगार्डिंग। विज़िट वीज़ा याद रखें पहले बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा था। इसकी रीज़न ये थी कि बहुत सारे बंदे विज़िट पे आके पार्टनर के वीज़ा की तरफ जा रहे थे। इस वजह से भी विज़िट वीज़ा जो है मतलब काफ़ी तौर पर रिजेक्ट भी हुआ और काफ़ी को एयरपोर्ट से वापस भी कर दिया गया। अब भेजा क्यों गया, रीज़न आपको बता दिया। विज़िट पे आके लोग पार्टनर का वीज़े की तरफ जा रहे थे। अब ज़ाहिर है दूसरे वीज़े तो लग नहीं रहे थे। अब उनके पास यही ऑप्शन था कि एजेंट आपको पार्टनर वीज़े का ही ऑप्शन देते हैं। तो ये रीज़न थी विज़िट वीज़ा की। इवन के दुबई के अंदर फैमिली के बगैर आप आ ही नहीं सकते थे। लेकिन अगर अबू धाबी का ऑप्शन था और शारजा के बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट हुए, एयरपोर्ट से वापस भी बंदे भेजे गए। अभी सोचा ये कि अभी विज़िट वीज़ा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया। 70% तक इसकी रेशो चली गई, यानी 100% अभी तक भी ये नहीं लग रहा। 100 में से अगर 70% कहा जाए इसकी रेशो है तो यकीनन विज़िट वीज़ा जो है वो निकल रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। बहुत सा जल्द मैं इंशाल्लाह ताला इस हवाले से बताऊंगा जब मुकम्मल वीज़े ओपन हो जाएंगे। तो अभी भी जो मैंने आपको बताया बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। और भाई विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा बेसिकली बंद नहीं हुआ था। बहुत सारे हमने यहाँ पे आके अनलीगल एक्टिविटीज़ की हैं। अब बहुत सारे बंदे ये कह रहे थे कि बैन हो गया या बंद हो गया। याद रखें यूएई किसी भी कंट्री को बैन नहीं करता, बंद नहीं करता किसी भी कंट्री के वीज़े। अब पाकिस्तान नेशनैलिटी का जो किरदार है इधर यूएई की जो इकोनॉमी का दूसरा नंबर आता है, इनको जो मतलब बूस्ट करने में इकोनॉमी को, वो पाकिस्तानियों का। पहले नंबर पर तकरीबन यकीनन इंडियन का है, दूसरा नंबर पर पाकिस्तानियों का नंबर आता है इसको, यानी कि इसको प्रोग्रेस तक लेके जाने में। अब ज़ाहिर है जब एक कंट्री जो है मतलब दूसरी कंट्री की वजह से इकोनॉमी इतनी बिल्ड अप हो रही है तो वो कैसे मतलब बैन कर सकता है, कैसे बंद कर सकता है। मेन वजह यह है कि पाकिस्तानियों ने इधर आकर बहुत सारी ऐसी क्रेडिट कार्ड्स वाली एक्टिविटीज़ के लिए अनलीगल मतलब एक्टिविटीज़ काफ़ी की विज़िट वीज़ा पे आके इधर उधर चले गए, खली वली हो गए। तो यूएई गवर्नमेंट ने इनके बारे में सोचा कि ये नुकसान तो हमें हो रहा है, तो इधर आके ये क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब कोई भी कंट्री अगर आपको अपॉर्चुनिटी देते उसका नजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो वो कंट्री ज़ाहिर है कोई ना कोई तो हल करेगा ही। तो यहीं पे रोज़गार कर रहे हैं और यहीं पे फ्रॉड कर रहे हैं, तो इसलिए वो रोक दिया गया इस काम को कि इनको थोड़ा सा जो है इनको स्टे करवाओ, आहिस्ता आहिस्ता जो है
जब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, पहले तो बिल्कुल भी वीज़ा नहीं लग रहा था किसी का भी। अभी बहुत सारे मतलब कंपनी के डायरेक्ट अनस्किल्ड वीज़े भी लग रहे हैं। स्किल्ड वर्क वीज़ा जो मैंने आपको बता दिया पहले, अगर ट्रस्टेड डिग्री है तो फिर टेंशन ही नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। अनस्किल्ड वर्कर के हवाले से मैंने आपको बता दिया। और अभी ख़ास तौर पर जो वर्क बंडल के नाम पे यूएई हुकूमत ने प्रोग्राम लॉन्च किया, आपका वीज़ा जो है 5 डेज़ के अंदर लगकर आपके हाथ में होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी खबर है यूएई के वीज़ा के रिगार्डिंग। जो लोग भी इधर आना चाहते हैं, आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर आप बहुत सारी चेंजिंग देखेंगे। पहले की निस्बत काफ़ी जो अच्छी न्यूज़ अभी तक सामने आ रही हैं। हम वही चीज़ आपको बताते हैं जो मार्केट में जो मतलब चल रहा होता है, जो करंट मतलब सिचुएशन होती है उसके बारे में। ये सारी सूरत हाल है। आज़ाद वीज़ा भी लग रहा है इसी तरह, लेकिन जो वीज़ाज़ है ऑलरेडी हर हवाला से वीज़ा लग रहे हैं। अब बहुत सारे बंदे विज़िट वीज़ा की तरफ जा रहे हैं, विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो भाई अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आप 5 ईयर मल्टीपल जो वीज़ा है उसकी तरफ चले जाएँ, या वीज़ा एक तो हो रहा है। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने आपको इसमें बता दिया, स्किल अनस्किल वीज़ा के बारे में भी और विज़िट वीज़ा के बारे में भी टोटल तौर पे एक्सप्लेन कर दिया। बाकी इस हवाला से अगर आपकी कोई भी राय, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।